तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सबसे जो ताजा और बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे सामने, जिस चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, स्टारलिंक इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। कितनी प्राइस के ऊपर मिलेगा, फ्री है या पेड है, सारा कुछ बता के जाऊंगा। साथ ही साथ बीएसएनएल की तरफ से दो बहुत ही इतनी बड़ी खबरें हैं। एक तो ऑफर लॉन्च किया है, मजेदार खबरें हैं, सुन के जरूर जाना। एक कंपनी ने तो 12 मंथ की वैलिडिटी वाला प्लान फ्री के अंदर दे दिया है, ठीक है ना, वो भी बता के जाऊंगा। व्हाट्सएप की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट हमारे सामने निकल के आ रहा है। साथ ही आधार कार्ड की तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और जियो की तरफ से भी अपडेट है। जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके ना मेरे भाई, सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल को दिसंबर महीने के अंदर ना इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों की सिम रिप्लेस नहीं करके दे पा रहा है, या फिर ये बोल लो कि डुप्लीकेट सिम भी बना के नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। लोग रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट डाली जा रहे हैं और बीएसएनएल वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ में है ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब बीएसएनएल के हाथ में इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सिम रिप्लेस या डुप्लीकेट सिम प्रोवाइड करवाना इन्होंने किसी और कंपनी को ये टेंडर दिया हुआ था। जो कंपनी है संचार आधार करके है, उस कंपनी को भाई बीएसएनएल ने टेंडर दिया था। वही कंपनी ऐप के थ्रू सिम रिप्लेस डुप्लीकेट सिम बना के देती थी। तो अब क्या है, बीएसएनएल ने उस कंपनी को पैसे वगैरह, मतलब कि कुछ ड्यू वगैरह चल रहे हैं, वो क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से उस कंपनी ने इस सर्विस को देना बंद कर दिया है। और इसकी वजह से ही अब क्या है, बीएसएनएल के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है दिसंबर के महीने के अंदर। बीएसएनएल इस इशू को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। कुछ आईटी जो टीम वगैरह है इन्होंने हायर की है, और या फिर ये बोल सकते हो कि ये अपनी एक नई ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू ये सिम रिप्लेस या डुप्लीकेट सिम बनाने का सिस्टम चालू कर सकते हैं। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो भी बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल की तरफ से अपडेट ये है कि जो बीएसएनएल ने फ्रीडम ऑफर दिया था पहले कि 1 रुपया दो, सिम भी फ्री के अंदर ले लो और 30 दिनों के लिए 2 GB डेली डेटा ले लो, अनलिमिटेड कॉल ले लो, 100 SMS ले लो, नज़ारे लो, ठीक है ना। ये जो ऑफर है इन्होंने बंद कर दिया था। अब क्या है, 1 रुपए वाला ऑफर इन्होंने फिर से चालू कर दिया है, जो कि 1 दिसंबर से चालू ऑलरेडी हो चुका है और ये 31 दिसंबर तक का ये ऑफर चलने वाला है। बीएसएनएल अपने ग्राहक और बढ़ाना चाहता है फ्री के अंदर सिम दे के। अगर आपने अभी तक बीएसएनएल सिम को ट्राई नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, नियर बाय किसी भी बीएसएनएल एक्सचेंज के अंदर जाओ, 1 रुपया दो और फ्री के अंदर सिम भी ले लो और 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान भी ले लो। अगर जियो के बारे में बताना चाहूँ तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मेरा ना जियो के नंबर के ऊपर रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मेरे को रिचार्ज करवाना था। तो नॉर्मली अगर मैं गूगल पे वगैरह से रिचार्ज करवाने जाता हूँ और पेटीएम से भी रिचार्ज करवाने जाता हूँ तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। उल्टा मेरे को प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ती है। मैंने पता है क्या किया, मैं गूगल पे के ऊपर रिचार्ज करने नहीं गया, उल्टा मैंने एक ऐप के अंदर जाके रिचार्ज किया जिसका नाम है इजी पेमेंट, ठीक है ना। ये प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। इसके थ्रू जब मैंने रिचार्ज किया तो एक तो प्लेटफॉर्म फीस नहीं मेरे को पड़ी, ठीक है ना। एक तो मैं रेगुलर जो मैं रिचार्ज करवाता हूँ 899 वाला रिचार्ज करवाता हूँ, ठीक है ना, 90 दिनों की वैलिडिटी वाला ये प्लान है। और जैसे मैंने ये वाला रिचार्ज किया, प्लेटफॉर्म फीस तो मेरे को कोई पड़ी ही नहीं, ठीक है ना। उल्टा मेरे को ये प्लान 899 का नहीं पड़ा, बल्कि मेरे को पड़ा 893 रुपए का। मतलब कि ऑलमोस्ट मेरे को 5 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिला। अगर मैं पेटीएम से, गूगल पे से रिचार्ज करने जाता तो वहां पे मेरे को प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ती और उल्टा मेरे को डिस्काउंट भी नहीं मिलता। बट मैं इजी पेमेंट के अंदर रिचार्ज करने गया तो मेरे को भाई 5 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया। और एक चीज आपके फायदे की बोलना चाहूंगा कि अगर आप इजी पेमेंट से रिचार्ज करने जा ही रहे हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप
इजी पेमेंट ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हो तो आपको 5 रुपए का इंस्टेंट आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। मतलब कि आपके वॉलेट के अंदर 5 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे और उसके बाद उस 5 रुपए को आप यूज कर सकते हो रिचार्ज के अंदर। जो लिंक दिया है वो भाई सीधे ही आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर जाके ही, ठीक है ना, ऐप इंस्टॉल करने की इजाजत देगा। अगर आप सीधे प्ले स्टोर के अंदर भागोगे ना मतलब कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको जो 5 रुपए मिलने थे मेरे लिंक से वो नहीं मिलेंगे। अगली अपडेट आ रही है फोटोशॉप की तरफ से। अगर भाई आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हो और वो भी भाई साहब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे, तो फोटोशॉप वालों ने अपना जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो फ्री के अंदर देना शुरू कर दिया है। कैसे मिलना है? 12 मंथ के लिए फ्री मिलेगा। कैसे लेना है? आपको क्रोम ब्राउजर ही खोलना है, ठीक है ना। क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको सर्च करना है अडोब फोटोशॉप क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है ना। उस एक्सटेंशन को आपको ऐड टू क्रोम कर लेना है, कन्फर्म ऐड एक्सटेंशन कर लेना है, फिर सिलेक्ट स्टार्ट योर फ्री 1 ईयर ऑफ फोटोशॉप वेब। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप जो एक्सटेंशन है ऐड करोगे क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो आपको साइन इन वगैरह कर लेना है एडोब अकाउंट, ठीक है ना। आपको 1 ईयर का फ्री एक्सेस ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। ऑलरेडी कई भाइयों ने मतलब कि इस ऑफर को क्लेम कर लिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहा हूं। अगली अपडेट आ रही है आधार कार्ड की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड जो है वो बंद कर दिए हैं, ठीक है ना। क्यों बंद किए हैं? क्योंकि जिनके वो आधार कार्ड थे वो बंदे गुजर गए थे, मतलब कि मर गए थे, ठीक ना। इसी वजह से उनके आधार कार्ड जो हैं वो बंद कर दिए गए। व्हाट्सएप की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। व्हाट्सएप भाई मतलब कि कुछ iOS यूजर्स को, ठीक है ना, आईफोन यूजर्स को ये वाला अपडेट देना शुरू कर चुका है एज ए बीटा टेस्टर के रूप पे। मतलब कि अगर कोई बंदा मतलब मैं किसी को कॉल करता हूँ, तो मान लो बंदा वो सामने वाला बंदा कॉल नहीं उठाता है, तो मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा, मैं उसको एज ए वॉइस जो है वो मैसेज कर सकता हूँ, बोल के मैसेज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं वॉइस मैसेज भेजूंगा तो सामने वाले बंदे को मिस कॉल नहीं जाएगी, बल्कि वो मैसेज जो वॉइस वाला था वो चला जाएगा, वो सुन के मेरे को फिर दोबारा कॉल कर सकता है। ये जो फीचर है कुछ चुनिंदा लोगों को, आईफोन यूजर्स को मिल रहा है, एंड्रॉयड वालों को अभी किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना। उसके ऊपर अभी टेस्टिंग की जा रही है, बहुत ही जल्द उनको भी मिलने वाला है। अगली अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास है BSNL की सिम, तो आप नेटवर्क जो है जियो का यूज कर पाओगे, या फिर VI का भी यूज कर पाओगे, या फिर एयरटेल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने एक सिस्टम जो है लॉन्च कर दिया है, या फिर एक ऐसी परमिशन दे दी है सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि ये जो कंपनियां हैं, मान लो जियो है, BSNL को अपना नेटवर्क, ठीक है ना, शेयर करने के लिए दे सकती है। मतलब ये है कि ऐसे तो मिलेगा नहीं, है ना, मतलब कि मिल तो जाएगा, बट BSNL को फिर उल्टा जियो को पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि मान लो जियो है, जियो के पास अगर जो स्पेक्ट्रम है वो खाली पड़ा हुआ है, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो जियो जो है अपने खाली स्पेक्ट्रम को किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकता है और उससे जो भी पैसा बनता है वो ले सकता है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम यूज करने का। और फिर क्या है, गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर शेयर करोगे स्पेक्ट्रम किसी और कंपनी को, तो हमें फीस भी देनी पड़ेगी, कुछ 0.0 कुछ है ना, ऐसे करके हमें पैसा भी देना पड़ेगा। ये चीज़ तो अच्छी है, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत ही जल्द लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि BSNL की हम सिम यूज़ करेंगे और नेटवर्क हम जियो का फिर यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगली बिगेस्ट अपडेट भी सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है। सारी टेलीकॉम कंपनियां मिलके गवर्नमेंट को ये बोल रही है कि अगर मान लो मतलब कि हमें कोई पुलिस वाला बंदा बोलता है किसी को ट्रैक करने के लिए, तो हम उसकी एक्यूरेट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ट्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उतनी ही लोकेशन ट्रैक कर पाते हैं
जिस मतलब कि टावर से उस बंदे को रेंज वगैरह आ रही है, ठीक है ना। एक्यूरेट लोकेशन हमारे हम कैच नहीं कर पाते हैं। सो टेलीकॉम कंपनियों ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो है स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को ये बोलो कि आप ये जीपीएस वाली टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन के अंदर देना शुरू कीजिए, ठीक है ना, ताकि जब हम ट्रैक वगैरह करें, किसी बंदे को अगर ट्रैक करना पड़े तो हम वो जो जीपीएस वाली टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट से ही, ठीक है ना, वर्क करेगी, जिससे क्या है हम अच्छे तरीके से एक्यूरेट किसी बंदे को अगर ट्रैक करना है तो कर सकते हैं, किसी मुजरिम को ट्रैक करना है तो कर सकते हैं। और ये जो मेन मुद्दा ये भी है कि ये अगर ये टेक्नोलॉजी जो है स्मार्टफोन कंपनियां देनी शुरू कर देगी तो ये डिफ़ॉल्ट एनेबल रहेगा, आप अपने हैंड से इसको ऑफ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एप्पल, सैमसंग वगैरह ये बोल रहे हैं कि ये सिक्योरिटी इशू है, हम ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट और स्मार्टफोन कंपनियों के बीच में कुछ बातचीत होती है इस ट्रैकिंग को लेके तो अच्छा हो भी सकता है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट के अंदर जरूर बता। बाकी बिगेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है स्टारलिंक की तरफ से, स्टारलिंक लॉन्च हो चुका है भाई इंडिया के अंदर। बहुत ही भाई चर्चा हुए पिछले कुछ सालों के अंदर स्टारलिंक के, अब आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, भाई फाइनली आ चुका। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो कि आपके एरिया के अंदर सैटेलाइट जो स्टारलिंक का है वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी लोकेशन के ऊपर टैप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो बता देगा कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। अगर प्राइस की बात करें तो आपको पर मंथ की कॉस्ट देनी पड़ेगी 8,600 रुपए। 8,600 रुपए देनी पड़ेगी कॉस्ट पर मंथ की। इतना सुनो, जो इनके डिवाइसेस वगैरह हैं, एंटीना वगैरह हैं, उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। कितने? 34,000 रुपए देने पड़ेंगे। 34,000 रुपए, 34,000 रुपए आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, या फिर इनके गैजेट वगैरह हैं वो परचेज करने पड़ेंगे। ये वन टाइम इन्वेस्ट आपको पैसे इतने करने ही करने पड़ेंगे। बट हाँ जी, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, डेटा की कोई लिमिट नहीं होगी। बट मतलब कि स्टारलिंक का ये भी बोलना है कि 30 डे का हम आपको ट्रायल भी दे रहे हैं, अगर आपको हमारा जो ये सिस्टम है टेस्ट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बंद करवा सकते हो, कनेक्शन को रिटर्न कर सकते हो। बाकी रिटर्न के अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है कि आपको जो पैसे वगैरह आपने दिए हैं वो कैसे रिफंड होंगे या नहीं होंगे, कैसे होंगे, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी जाते जाते एक भाई चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, ये है जेब्रॉनिक वॉर, मतलब कि कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो पैक है, जो मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब कभी मैं वायरलेस यूज करता हूं, कभी मैं ये यूज करता हूं, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 साल तो इसको मैंने कंप्लीटली यूज किया है, पूरा अच्छे तरीके से रगड़ा है, और अब मैं कभी कभार इसे यूज करता हूं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका यार जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और प्राइस अंडर 1,000 के मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है ना। कॉम्बो था, और इसके अंदर लाइट वगैरह चलती है, और ये माउस के अंदर भी लाइट वगैरह जलती है। ये काफ़ी ज़बरदस्त कीबोर्ड है एंड माउस कॉम्बो है। सो अगर आपको लेना है तो मैं टैग कर रहा हूँ, जाके ये वाला कीबोर्ड एंड माउस जरूर परचेज करना। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन मैं ग्रेट ऑल ऑफ यू स्माइलिंग। जय हिंद जी।